काली रात थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माओं का वास है। किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी, परंतु वीर और उसके दोस्त राहुल, मोहन और आरती ने इस बार ठान लिया कि वे उस हवेली का रहस्य जानकर ही रहेंगे। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली का मुख्य द्वार जर्जर हो चुका था और उसमें से तेज हवा की आवाजें आ रही थीं। वीर ने दरवाजा धकेला और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर अंदर प्रवेश किया। ये सिर्फ हवा का असर है, चलो आगे बढ़ते हैं। वे सभी एक संकीर्ण गलियारे से होते हुए अंदर बढ़े। अचानक मोहन को कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो एक पुरानी किताब पड़ी थी। उसने किताब उठाई और जैसे ही उसे खोला, उसमें से एक पुराना कागज निकला। कागज पर लिखा था, जो इस हवेली का रहस्य जानना चाहता है, उसे सबसे पहले पुराने तहखाने में जाना होगा। तहखाने में घुप अंधेरा था। अचानक आरती को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई है? उसने घबराते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सभी ने टॉर्च जलाई और देखा कि तहखाने की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में एक रहस्यमय आदमी दिखाई दे रहा था, जो हवेली के हर कोने में छिपा हुआ था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वीर ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा। हम इस हवेली का रहस्य जानना चाहते हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, ये हवेली कभी एक राजघराने की थी। राजकुमार को उसके ही एक विश्वासपात्र ने धोखा दिया और उसकी आत्मा यहाँ कैद हो गई। तभी हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं और सभी ने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम इस आत्मा को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसका अंतिम संदेश पढ़ना होगा। वीर ने किताब खोली और अंतिम पन्ने पर लिखा संदेश पढ़ा। संदेश में लिखा था, सच्चाई और विश्वास ही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। जैसे ही संदेश पूरा हुआ, हवेली में एक तेज चमक हुई और सब कुछ सामान्य हो गया। चारों दोस्त बाहर निकले, दिल में सच्चाई और विश्वास की नई प्रेरणा लेकर। उन्होंने हवेली के रहस्य को उलझा लिया था और आत्मा को मुक्त कर दिया था।